नमस्कार। भारत के शास्त्रीय नृत्यों की इस दुनिया में कई बार ये जानना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि कौन सा डांस किस राज्य का है। ये कलाएं जितनी खूबसूरत हैं, उतने ही कंफ्यूजिंग इनके नाम और राज्य हो सकते हैं। तो आज के इस विश्लेषण में हम कुछ ऐसी आसान ट्रिक्स सीखेंगे जिनसे ये नाम हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। कथकली केरल का था या फिर कुचिपुड़ी, अक्सर ये नाम दिमाग में उलझ जाते हैं ना। अगर ऐसा होता है तो ये कोई नई बात नहीं है, ये एक बहुत ही आम कंफ्यूजन है। लेकिन अब चिंता की कोई बात नहीं। हमारे पास कुछ ऐसी जबरदस्त और सरल ट्रिक्स हैं कि एक बार सीखने के बाद इन नृत्यों और उनके राज्यों को भूलना मुश्किल हो जाएगा। तो चलिए इस उलझन को हमेशा के लिए सुलझाते हैं। ठीक है, तो उन ट्रिक्स पर जाने से पहले ये समझना जरूरी है कि शास्त्रीय नृत्य आखिर होता क्या है। चलिए पहले इसकी नींव को थोड़ा समझ लेते हैं। तो देखिए, शास्त्रीय नृत्य वो कला है जिसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। भरत मुनि के लिखे प्राचीन संस्कृत ग्रंथ नाट्यशास्त्र में यही वो ग्रंथ है जो इन नृत्यों के सारे नियम और सिद्धांत तय करता है। अब नाट्यशास्त्र के हिसाब से हर शास्त्रीय नृत्य में दो मुख्य तत्व होते हैं। एक है लास्य, जो कोमलता, ग्रेस और सुंदरता को दिखाता है और इसे स्त्री रूप माना जाता है। और दूसरा है तांडव, जो क्रोध, शक्ति और लय का प्रतीक है, जिसे हम पुरुष रूप मानते हैं। भारत की संगीत नाटक अकादमी, जो इन कलाओं की सबसे बड़ी ऑफिशियल संस्था है, वो कुल 8 नृत्यों को शास्त्रीय नृत्य का दर्जा देती है। तो आज हम इन्हीं 8 नृत्यों पर अपना ध्यान लगाएंगे। चलिए अब हम अपने याद करने के सफर की शुरुआत करते हैं दक्षिण भारत के खूबसूरत और दमदार नृत्यों के साथ। तो पहला नृत्य है भरतनाट्यम। इसे याद रखने के लिए बस एक थोड़ा गुस्से वाला वाक्य सोचना है, बाहर तो मिल। अब देखिए, यहाँ बाहर से भरतनाट्यम की फील आती है और मिल से सीधा तमिलनाडु। तो बाहर तो मिल मतलब भरतनाट्यम तमिलनाडु से है। अगला है कुचिपुड़ी। इसकी ट्रिक तो और भी मजेदार है। बस इतना याद रखना है, कच्ची पूड़ी आधी। कच्ची पूड़ी से झट से कुचिपुड़ी याद आ जाएगा और आधी से आंध्र प्रदेश। तो कच्ची पूड़ी आधी है मतलब कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। कितना आसान। अब आते हैं केरल पर, जहाँ एक नहीं 2 शास्त्रीय नृत्य हैं और इन्हें याद करने की ट्रिक भी एक दूसरे से जुड़ी हुई है। देखिए, पहले किसी से कहना है मो कर ले, तो मो से बना मोहिनी अट्टम और कर ले से बन गया केरल। अब इसके जवाब में क्या कहना है? कहना है कली कर ले, तो कली से हो गया कथकली और कर ले से जाहिर है फिर से केरल। चलिए इन नृत्यों से जुड़ी कुछ मजेदार बातें भी जान लेते हैं। भरतनाट्यम भारत की सबसे पुरानी नृत्य शैली मानी जाती है। कुचिपुड़ी में एक खास बात है कि कलाकार पीतल की थाली के किनारों पर नाचते हैं। फिर आता है मोहिनी अट्टम, जो एक बेहद सुंदर सोलो डांस है और भगवान विष्णु के अवतार से जुड़ा है। और हाँ, कथकली, जो अपने जबरदस्त मेकअप और कॉस्ट्यूम्स के लिए जाना जाता है, जिसमें महाकाव्यों की कहानियां दिखाई जाती हैं। तो दक्षिण से अब हम उत्तर और पूर्वोत्तर भारत की ओर बढ़ते हैं और वहाँ के नृत्यों और उनकी ट्रिक्स को समझते हैं। यहाँ पहला नृत्य है कथक। इसे याद करने का तरीका एकदम सीधा है। सोचिए, जब हम कोई कथा सुनते हैं तो हमें अपने सवालों का उत्तर मिल जाता है। तो बस कथा से कथक और उत्तर से उत्तर प्रदेश। अब बारी है सत्रिया की। इसकी ट्रिक थोड़ी फनी है। ऐसा सोचिए कि कोई सता रहा है, लेकिन बड़े ही आसान तरीके से। तो सता रहा से सत्रिया और आसान से असम। हो क्या याद? सत्रिया असम का नृत्य है। अच्छा, अब कुछ नृत्य ऐसे भी हैं जिनके लिए किसी ट्रिक की जरूरत ही नहीं है, जैसे मणिपुरी। नाम से ही साफ है, ये मणिपुर का है। ये राधा और कृष्ण की प्रेम कहानी पर आधारित है। और इसी तरह ओडिसी ओडिशा का है, जिसे अक्सर गतिमान मूर्तिकला या स्कल्पचर इन मोशन भी कहते हैं। बहुत बढ़िया, हमने सभी 8 नृत्यों को कवर कर लिया है। तो चलिए, जो कुछ भी हमने सीखा है उसे एक बार तेजी से दोहराते हैं ताकि ये सब दिमाग में एकदम पक्का हो जाए। तो ये रही हमारी फाइनल लिस्ट। भरतनाट्यम बाहर तो मिल, कुचिपुड़ी कच्चीपुड़ी आधी, मोहिनी अट्टम और कथकली दोनों केरल से मो कर ले और कली कर ले, कथक कथा का उत्तर, सत्रिया आसान तरीके से सता रहा है, और ओडिसी व मणिपुरी ये तो सीधे उनके राज्यों के नाम से ही जुड़े हैं। लेकिन रुकिए, बात अभी यहीं खत्म नहीं हुई है। एक और नृत्य है जिसके बारे में जानना जरूरी है, जो अक्सर एक कन्फ्यूजन पैदा करता है। ये है छाऊ नृत्य।
इसे कई बार नौवा शास्त्रीय नृत्य कह दिया जाता है, लेकिन ध्यान रहे आधिकारिक तौर पर ये अर्धशास्त्रीय यानी सेमी क्लासिकल माना जाता है। मतलब इसे संस्कृति मंत्रालय से तो मान्यता मिली है, लेकिन संगीत नाटक अकादमी से नहीं। ये एक बहुत ही जरूरी अंतर है। तो इन नृत्यों को याद करने के तरीके तो हमने सीख लिए, लेकिन ये भी जरूरी है कि हम इन्हें सिर्फ याद रखने वाले फैक्ट्स की तरह ना देखें। असल में ये कलाएं एक संस्कृति की जीती जागती आत्मा हैं, कहानियों और भावनाओं का एक बहता हुआ सागर। इस पर एक बार